जैसे ही देहरादून में बादलों ने तबाही मचाई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए। सीएम धामी ने तुरंत आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया, खुद ग्राउंड पर उतरे, हालात की जानकारी ली। सीएम के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे और सीएम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम धामी जिस जगह पर पहुंचे थे, वहां आगे की रोड पूरी तरह से सैलाब में बह गई थी। सीएम धामी जेसीबी पर सवार हो गए, आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बादलों की तबाही में उत्तराखंड को कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन खुद पहुंचकर किया। आप ये जो जेसीबी देख रहे हैं, इसे जेसीबी पे सवार हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप देखें, जिस सड़क पर ये जेसीबी चल रही है, वो सड़क अब आम गाड़ियों के चलने लायक तो रही ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, ये जेसीबी भी बहुत आगे तक इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि आगे की तरफ रास्ता ही पूरा टूट चुका है। ऐसी भयानक तबाही आई है कि रास्ता ही, पूरी सड़क ही जर्जर हो गई है। ऐसे में नुकसान का आकलन वो खुद पहुंचकर कर रहे हैं। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर, बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मेन मार्केट की तस्वीर है। अब आप देखें, ये जो प्रसाद भंडार है, इस प्रसाद भंडार के पास से टपकेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर के अंदर भी पानी है, मंदिर के बाहर भी पानी है, सड़क पर भी पानी है, दुकान के अंदर भी पानी है। अब ये जो लाइव तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। बादल फटने के बाद गजब का सैलाब आया है। 300 से 400 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सहस्त्रधारा में लोगों के रेस्क्यू के लिए प्रशासन ग्राउंड पर उतर चुका है। जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। हमारे संवाददाता हिमांशु की एक रिपोर्ट देखिए। ये है कि पानी का वेग अभी भी कम नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें लोगों को जेसीबी मशीन द्वारा ये नाला पार कराया जा रहा है। ये सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। ऊपर से पानी जो है वो पहाड़ों से आ रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्थिति आप देख रहे हैं कि गाँव के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनको जेसीबी मशीन द्वारा ये रोड पार कराई जा रही है। हालात यह है, आवागमन पूरी तरीके से ठप हो रखा है। अभी भी 26 लोग कारलीगढ़ गांव में फंसे हुए हैं। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से रात से ही मुस्तैद है यहाँ पे। अगर हम कहें कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि आप जो स्थिति देख रहे हैं कि जगह जगह रोड ब्लॉक हैं और मलबा आने की वजह से बार बार ये रोड ब्लॉक हो जा रहा है। ये मंदिर के अंदर की तस्वीर आप देखें। न सिर्फ पानी के सैलाब ने मलबा भर दिया मंदिर परिसर में, बल्कि अपने साथ बहा कर लाए हुए पानी के साथ ही आए हुए ये पेड़ों की डालियां, पेड़ों के तने, मिट्टी, पत्थर, सब कुछ मंदिर के अंदर आ गया है। देहरादून में आदन नदी उफान पर है। लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जो नदी के तेज बहाव में बह गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के बहने की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत कई लोग पानी में डूब गए। देहरादून के मझारा गांव में भी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पानी का सैलाब कुछ ऐसा आया कि जो कुछ भी सामने था वो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। बादल फटने की वजह से इतनी तबाही आई है
देहरादून के सहस्त्रधारा में आए सैलाबी पानी के बाद कुछ होटल कैसे तबाह हुए हैं वो तस्वीरें आप देखें। ये देव हिल्स होटल्स नाम से पूरा होटल बर्बाद हो चुका है। रफ्तार का केवल अंदाजा इस होटल की तबाही से आप लगाएं कि वेग कितना तेज होगा, इस सैलाब का पानी कितनी तेजी से आया होगा कि पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा ढांचा बर्बाद हो गया। देहरादून में रेस्क्यू टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रेमनगर में बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी के बीच कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। एक रेस्क्यू दल की तस्वीर कैमरे में इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे संवाददाता भी देहरादून में पूरी तरह से ग्राउंड जीरो के हालात पर नजर रखे हुए हैं। प्रेमनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर रेस्क्यू टीम दिखाई दे रही है जो इस रेस्क्यू बोट के सहारे लोगों तक पहुंच रही है। देहरादून के कार्डीगाड़ इलाके में भारी तबाही आई। मालदेवता जाने वाली सड़क बह चुकी है। सौंग नदी में उफान से भारी नुकसान हुआ है। अब ये सड़क है या ये नदी है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर सड़क आगे की तरफ जा रही थी तो वो दूसरे छोर को भी छूनी चाहिए थी, लेकिन पानी का उफान, पानी की रफ्तार इतनी तेज कि मालदेवता तक जाने वाली सड़क को अपने साथ बहा दिया। देहरादून के विकास नगर की भी एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। नदी के बहाव में एक शख्स कैसे फंस गया है वो आप देखिए। जिंदगी और मौत के बीच की ये जंग है। पानी की तेज रफ्तार है, वो अपने साथ इस शख्स को बहा ले जाना चाहती है, लेकिन जीवटता भी देखे इस व्यक्ति की। चेहरे पर मुस्कान के साथ पूरी ताकत के साथ अपने आप को बचाए रखने में कामयाब हो रहा है। बादलों ने उत्तराखंड में जो तबाही मचाई वो तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन हिमाचल में कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तबाही देहरादून में हुई, जहां कार्डीगाड़ के पास कल देर रात बादल फटे तो रिहायशी इलाकों में मलबा ही मलबा था। कई होटल और दुकानें, घर, मकान सब तबाह हो गए। अब आपको हिमाचल की तस्वीरें भी दिखा रही हूँ जहां पर चंबा में आप देखें क्या तबाही आई है। चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और फिर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। रोड ब्लॉक हो गई है। कई गांवों का संपर्क मेन मार्केट से टूट गया है। मंडी के धर्मपुर में पूरा का पूरा बस स्टैंड सैलाबी पानी से तबाह हो गया। HRTC की 20 से ज्यादा बसें पानी में डूब गई है। देखें, ये देखें तस्वीर। हर कोई ये मंजर देखने बाद भयाक्रांत है, वो खौफ में है। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए वाकई में मुश्किलें हजार हैं।